चलो बच्चे लोग, तो जहाँ से छोड़े थे वहां से हम लोग क्या करें, अपने नेक्स्ट क्लास को चालू करते हैं। तो बॉडी तक हम लोग देख लिए थे। बॉडी के बाद कैसे वेब पेज बनाते हैं, कैसे एचटीएमएल पेज बनाएंगे, सेव करेंगे, वो देख लिए थे। अब कुछ चीजें हैं जो जल्दी जल्दी करके हमको खत्म कर देना है। हेडिंग टैग है, मेरा नेक्स्ट कौन है, हेडिंग टैग। देखो होता क्या है, एचटीएमएल में पहले से बना हुआ कुछ टैग है, जैसे कि कुछ मोटा करके आप लिखना चाहते हो, तो कुछ अलग टैग से लिखना चाहते हो, तो आप यूज कर लो हेडिंग टैग का। हेडिंग टैग जो है ना, एचटीएमएल प्रोवाइड करता है तुमको H1 से लेके H6 तक। It is a predefined tag which is used to display text as heading. HTML support H1 to H6 where H1 is largest and H6 is smallest। ठीक है, स्मॉलेस्ट इनसाइड काट देना, इनसाइड का कोई मतलब है नहीं है। H6 इज स्मॉलेस्ट, यहाँ पे ठीक है। और अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो व्हेन वी यूज H0 और greater than H6 means H7, H8, H9, then browser cannot understand it because it is a not predefined tag. So browser treat it as simple text। ओके, अब क्या कहता है, इसको अभी हम तुमको समझा देते हैं। ये देखो वेब ब्राउजर है जिसमें हमको इस फोटो को तुमको बना देना है, जो अभी हम तुमको लास्ट क्लास में बता ही चुके हैं। टाइटल बार ऊपर में हो गया, एड्रेस बार ये हो गया, हेडिंग सेक्शन तुम्हारा वो हो गया, और ये जो वेलकम टू एसएनएस मैंने लिखा है ये हो गया पूरा का पूरा बॉडी सेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे वही प्रोसेस है जो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बता ही दिया है, राइट योर एचटीएमएल कोड। उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन नोटपैड एंड राइट द फॉलोइंग कोड। जो भी कोड आपको मैंने बताया वो कोड लिख देना है, ये कोड। ठीक है, जैसे टाइटल एसएनएस फिफ्थ, तो इसका मतलब हो जाएगा एसएनएस फिफ्थ से। ओके, S3 वगैरह अभी तो आपको बताया नहीं है, तो बताते हैं अभी। ये हो गया आपको टैग्स की इंफॉर्मेशन। सेव इट बाय द sns.html और sns.htm, मैंने आपको इसको प्रीवियस टैग में ही बता दिया है। अब एक चीज आता है, सब एक ही बार कर लेंगे। अब करते हैं बीआर टैग। बीआर टैग का मतलब होता है, जैसे लाइन ब्रेक करना था लास्ट क्लास में, मैंने इसको अभी आपको डिस्कस कर दिया था कि बीआर टैग जब लाइन ब्रेक करना है तो किसका यूज करोगे, बीआर टैग का यूज करोगे। ओके, पी टैग, इट इज यूज्ड टू चेंज द पैराग्राफ, इट आल्सो एम्प्टी टैग। अब पैराग्राफ चेंज करना और लाइन ब्रेक करना दोनों सेम चीज है, लेकिन देखना पैराग्राफ में जनरली जो होता है वो क्या होता है ना, कि पैराग्राफ चेंज करोगे तो दो लाइन छोड़ेगा ये, और लाइन ब्रेक करोगे तो बस एक लाइन ब्रेक होगा, और पैराग्राफ चेंज करोगे तो दो लाइन ब्रेक करेगा। प्री टैग एक इसमें होता है, प्री टैग। तो कहता है प्री टैग का भी यूज करके हम बता देंगे। इट इज ए कंटेनर टैग, इट इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग टेक्स्ट एज इट इज इनसाइड दिस टैग, अदरवाइज जनरली एचटीएमएल कैन नॉट अंडरस्टैंड ब्लैंक स्पेस और न्यू लाइन कैरेक्टर। जनरली क्या होता है ना, कि आपका जो एचटीएमएल होता है वो ब्लैंक स्पेस को नहीं समझता है। ठीक है, ब्लैंक स्पेस और न्यू लाइन कैरेक्टर, और इंटर भी करोगे तो उसको भी नहीं समझेगा। लेकिन अगर तुम प्री के अंदर लिख दोगे तो ये चीज समझ जाएगा। लेकिन प्री इज नॉट गुड फॉर प्रोग्रामर, क्योंकि आप इसको बहुत बेहतर तरीके से अरेंज नहीं कर सकते हो। ये जो होता है ना प्री, लेकिन फिर भी प्री आपको एक चीज देता है जिससे कि इसके अंदर जैसे लिखोगे वैसा ही आपको वहां पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो प्री हो गया। और एक होता है आपका बच्चे, वो है मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग, अब वेबसाइट बनाना चाहोगे तो थोड़ा बहुत चीजें एक्स्ट्रा आना चाहिए। तो एक है आपका मार्क्यू टैग। तो कहता है इट इज ए कंटेनर टैग, इट क्रिएट्स ए ब्लॉक एंड डिस्प्ले ऑल गिवन कंटेंट इन मोशन और विथ मूविंग इफेक्ट। क्या कर सकते हो इसमें लिखोगे तो, इट इज ए कंटेनर टैग, इट क्रिएट्स ए ब्लॉक एंड डिस्प्लेइंग ऑल गिवन कंटेंट इन मोशन और मूविंग इफेक्ट। ये क्या करेगा, इसके अंदर जो भी चीज दोगे वो मूविंग इफेक्ट के साथ डिस्प्ले होगा, मूव करता हुआ होगा। ओके, बाय डिफॉल्ट मार्क्यू टैग, बाय डिफॉल्ट मार्क्यू टैग कैप्चर कंप्लीट, क्या कर सकते हो आपको, कंप्लीट वर्टिकल स्पेस बाय डिफॉल्ट। आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हो। नहीं तो अगर मार्क्यू यूज करोगे तो जितना चौड़ाई होगा तुम्हारी वेबसाइट का, पेज का, वो पूरा चौड़ाई कैप्चर कर लेगा ये एज ए कंटेनर। ठीक है, अब इसको भी हम बताते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं। अब देखो एट्रीब्यूट ऑफ द मार्क्यू। अब मार्क्यू के कुछ एट्रीब्यूट है, वो सब क्या क्या है, विड्थ चौड़ाई कितना होगा, हाइट उसकी ऊंचाई कितनी होगी, बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर क्या होगा तुम्हारे मार्क्यू का, अलाइन
उसमें जो तुम लिख रहे हो किधर से अलाइन होगा, लेफ्ट से अलाइन होगा, राइट से अलाइन होगा, सेंटर में अलाइन होगा, कहां भी हो। डायरेक्शन कहता है डायरेक्शन, क्योंकि मूव हो रहा है तो मूव होने का एक डायरेक्शन होगा। मूव लेफ्ट टू राइट करना है, राइट टू लेफ्ट करना है, ऊपर से नीचे करना है, नीचे से ऊपर करना है। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन एट्रीब्यूट उसका। लूप एट्रीब्यूट कहता है क्या, लूप एट्रीब्यूट आपका कहता है कि लूप में आप मतलब उसको मूविंग इफेक्ट उसमें है, तो कितनी बार मूव कराना चाहते हो, 1 बार, 2 बार, 50 बार, 25 बार या एक निश्चित टाइम तक, तो इसको कहते हैं लूप। तो लूप का जो होता है ना, अगर 10 दे दोगे तो 10 बार घूमेगा और रुक जाएगा, 1 दोगे तो 1 बार घूमेगा रुक जाएगा, 0 दोगे तो 1 भी बार नहीं घूमेगा। लेकिन अगर इसको चाहते हो इन्फिनाइट रहे, बाय डिफॉल्ट इन्फिनाइट रहता है, तो इसके लिए -1 कर दोगे। लूप अगर यूज करते हो उसका तो क्या कर दोगे, -1 कर दोगे। तो चलो अब तुमको जितना चीज पढ़ा है उस चीज को पहले डिस्कस कर देते हैं तुमको मार्क्यू तक। तो सबसे पहला चीज तुम देखो कि हमने क्या देखा भैया, सबसे पहला चीज जब हमने देखा तो सबसे पहला चीज देखा H1 टैग। ठीक है, कौन सा टैग, H1 टैग। तो देखिए मैं आपको हेडिंग टैग का यूज दिखाता हूं। दिस इज H1 और H1 क्लोज, दिस वन H1 क्लोज कंटेनर है, क्योंकि अगर यहां से H1 चालू करोगे तो सबको H1 बना देगा, इसीलिए H1 को कहीं तो खत्म करना पड़ेगा, H1 को वहां खत्म कर दिया। H2, तो देखो एक चीज ध्यान रखना कि अगर हेडिंग टैग यूज कर रहे हो तो बीआर का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि H1 जो भी हेडिंग टैग है ना, बाय डिफॉल्ट क्या करता है, लाइन ब्रेक करता है। तो ये हो गया आपका H2, ये हो गया आपका H3, ओके, ये हो गया आपका H3, उसके बाद ये हो गया आपका H4 टैग, और ये हो गया आपका H5 टैग। H4 टैग को अपन ने क्या किया, क्लोज किया, H4 टैग इज क्लोज। उसके बाद कहता हूँ इसको बनाओ H5 टैग, और यहाँ पर क्या करो, H5 टैग को क्या करो, क्लोज करो। H5 को क्या किया अपन ने, क्लोज कर लिया। उसके बाद कहता है H6 टैग, H6 यहाँ लिख देते हैं इट इज एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग टैग। H6 को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। H6 क्या हो गया, क्लोज हो गया। सेव इट, फाइल सेव एज, इसका नाम दे देते हैं EXAMPLE, एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग टैग HTML ऑल फाइल करके इसको अपने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब सेव किया तो इसको खोलने के लिए फिर क्या करोगे, इसको खोलने का वही प्रोसेस इसका जो है क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ HTML टैग है, इसको डबल क्लिक कर लो। देखो ये कितना बड़ा दिखा, तो क्यों, क्योंकि भैया ये H1 है। देखो ये उससे छोटा है क्योंकि ये H2 है, ये उससे छोटा है ये H3 है, ये उससे छोटा है ये H4 है, ये उससे छोटा है ये H5 है, और ये उससे भी छोटा है तो ये H6 है। तो ये हो गया तुम्हारा H1 से लेकर के H6 तक का कहानी। किसका कहानी, ये हो गया तुमको H1 से लेकर के H6 का कहानी। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा। अब बात आता है सर ना हमको जो है ना S7 यूज करना है। चलिए आपको हम कितना समझाएं कि नहीं करना है, चलिए आप कर कीजिएगा। क्या कीजिएगा, S7 यूज कर कीजिएगा। लीजिए H7 यूज करता हूँ, 7 क्यों, 10, H10, इट इज एग्जाम्पल हेडिंग टैग H10। देखो तो क्या होता है, कंट्रोल S से इसको हमने सेव कर दिया। अब F5 से दबाइए, देखिए क्या कहता है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग टैग। तो देखिए ये सिंपल ही है, ये किसी हेडिंग टैग का इस पर असर नहीं पड़ा है, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है। अगर आपको शक है तो मैं आपको दिखा रहा हूं, नॉर्मल टेक्स्ट क्लिक करके। नॉर्मल टेक्स्ट मतलब किसी भी, इसको मैं लिखता हूं आउटसाइड द एनी टैग, इट इज ए नॉर्मल टैग, नॉर्मल TAG टैग, सेम। देखिए दोनों सेम होगा। देखिए अगर वो H टैग लेता तो लाइन ब्रेक होता, तो उसने हेडिंग उसे समझा ही नहीं, इसीलिए लाइन ब्रेक नहीं हुआ था। और इट इज ए नॉर्मली बिहेव्ड बाय द ब्राउजर। हाँ बस ये एक चीज याद रखना कि टैग के अंदर गलती भी करोगे तो टैग तो छुप जाएगा।
क्योंकि वो एंगुलर ब्रैकेट में समझ जाता है कि एंगुलर ब्रैकेट में जो भी चीज दिया हुआ है वो क्या है, एक टैग है। तो बात समझ गए कि अगर तुम कुछ भी गलती करोगे तो उसको नॉर्मली बिहेव करने लगता है तुम्हारा कंपाइलर। तो ये हो गया तुम्हारा हेडिंग टैग, जिसकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब नेक्स्ट कहता है, हेडिंग टैग हो गया। हेडिंग टैग के बाद आपको क्या क्या बता दिया था मैंने, बी आर और पी और प्री, बी आर, पी आर और प्री। तो देखिए बी आर टैग क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया। जहां भी लाइन ब्रेक करने की जरूरत है वहां आप क्या यूज करो, बी आर टैग यूज करो। जहां भी लाइन ब्रेक करने की जरूरत है वहां आप क्या यूज करोगे, बी आर टैग का इस्तेमाल करोगे। लाइन ब्रेक करना है जहां भी, ठीक है। दिस इज रौनक सिंह, फैकल्टी ऑफ टीपी कॉलेज मधेपुरा। लाइन ब्रेक करना है तो क्या यूज करेंगे, पीआर, ठीक है। दिस इज रौनक सिंह, फैकल्टी ऑफ टीपी कॉलेज मधेपुरा, पीआर। ओके, वेलकम टू वेब डेवलपमेंट क्लास। ओके, अब यहां पे कहते हैं हम क्या, प्री प्री पी का यूज करके दिखाते हैं तुमको। ये है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग करके करते हो, ठीक है। ऑल स्टूडेंट कैन बी ए वेब डेवलपर। ओके, और देखो पी टैग 1 और THAN थैंक्स। ओके, इसको अब सेव करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बी आर एंड पी, सेव एज। ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ बी आर एंड पी टैग .html, ऑल फाइल सेव। खोलने के लिए क्या करना है, बस वही काम जो बार बार कर रहे हैं। फोल्डर को खोलो, इसमें एग्जाम्पल ऑफ बी आर और पी टैग खोलो। देखो ये तो H1 का काम था। अभी ध्यान दो, यहां पर दिस इज रौनक सिंह जो अपन ने लिखा था वो बी आर की वजह से आया तो एक लाइन ब्रेक हुआ। लेकिन इस क्लास के बाद अपन ने क्या यूज किया था, पी, तो देखो कितना लाइन ब्रेक हुआ। पैराग्राफ चेंज इसी को कहते हैं। तो पी का मतलब होता है चेंज द पैराग्राफ। जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो बहुत बेहतर जानते हैं कि पैराग्राफ चेंज करने का मतलब क्या होता है, और इंग्लिश अगर अच्छा है तो, और लाइन चेंज करने का मतलब क्या होता है। तो चेंज द पैराग्राफ मतलब थोड़ा सा गेयर दे करके। तो ये हो गया आपका प्री टैग, सॉरी बी टैग का इस्तेमाल। किसका किसका इस्तेमाल आपको करके दिखा दिया तुमको, हम तो करके दिखा दिए। H1 का काम, बी आर का काम और पी का काम। एक लास्ट काम बचा प्री। तो देखो प्री का काम क्या होता है, प्री, पी आर ई प्री, पी आर ई प्री, और पी आर ई प्री यहां पर क्लोज, पी आर ई यहां पर क्लोज, फाइल सेव एज एग्जाम्पल ऑफ पी आर ई प्री .html, ऑल फाइल सेव। फिर वही काम खोलो उसको, एग्जाम्पल ऑफ प्री। देखो ध्यान से, ओके, इतना चीज देख लिए। अभी एक चीज और दिखाता हूं मैं भी, इसमें से कुछ चीजें मैं हटाना भूल गया था। देखो ध्यान से, जैसे लिखे हैं हम नोटपैड में, जितना ब्लैंक स्पेस इंटर सब यूज किए हैं ना, इस सब को समझ जाएगा। अगर आप प्री का इस्तेमाल करोगे तो ये समझने लगेगा कि जो है ना, कि कहां आपने इंटर किया है, कहां आपने क्या किया है। देख लो, हेलो, हाउ टू डेवलप वेब पेज यूजिंग HTML, दिस इज रौनक सिंह, फैकल्टी ऑफ टीपी कॉलेज में। तो पूरा ऐसे ही ना लिखे थे, ऑल द स्टूडेंट कैन, जो स्ट्रक्चर में आप लिख दोगे इस प्री, ओपनिंग प्री और क्लोजिंग प्री के बीच में, उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होगा, फिजिकल प्लेसिंग होगा, वो वैसा ही होगा।
ठीक है, जैसा है। हाँ, फॉन्ट ऐसा नहीं होगा, फॉन्ट नॉर्मल होगा। फॉन्ट इसका 40 कर दोगे तुम नोटपैड में तो इसका मतलब ही नहीं है कि 40 ले लेगा, फॉन्ट नॉर्मल होगा। तो दिस इज योर प्री टैग। नेक्स्ट टैग इज मार्क्यू टैग। आपका जो नेक्स्ट टैग मैंने आपको बोला था इसमें करने के लिए, वो कौन सा टैग बोला था? मार्क्यू टैग। तो मार्क्यू टैग को करने के लिए कहते हैं हाउ टू डेवलप ए वेब पेज यूजिंग HTML। तो इस सबको हटाओ 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 सबको। चलो, इसको कहते हैं मार्क्यू का इस्तेमाल करो इसके अंदर, MARQUE मार्क्यू। ओके, अब मार्क्यू जो होगा इसको सिर्फ हम मार्क्यू में डाल रहे हैं, किसी को नहीं। MARQUE मार्क्यू, मार्क्यू में डाल दिए, और बाकी सबको H1 से लिखो ना। लो, H1 सबको क्या लिख दिए? H1 से लिख दिए। फिर वही बात है, BR नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? BR लगाना मस्ट है। BR नहीं लगाओगे तो क्या होगा? सब एक ही लाइन में लिख देगा, कम से कम BR लगा लो। BR। ओके, अब सिर्फ ये है हाउ टू डेवलप ए वेब पेज यूजिंग HTML and it is inside marquee tag. Control example of marquee file, save as EXMARQUE marquee.html से। खोलने के लिए वही जिस फोल्डर में रखे हो उस फोल्डर को खोल लो, और जो फाइल नाम है उसको खोल लो। एग्जाम्पल ऑफ मार्क्यू देखो कहीं पर होगा, एग्जाम्पल ऑफ मार्क्यू, एग्जाम्पल ऑफ मार्क्यू खुला। देखो यहां देखो, ये दिस इज, ये चलते रहेगा। बाकी सब तो H1 से लिखे हैं तो इसलिए बड़ा है, लेकिन ऊपर वाला देख लो, हाउ टू डेवलप ए वेब पेज यूजिंग, वो मार्क्यू का काम है। अब मार्क्यू का काम है तो हम चाहते हैं कि मार्क्यू का क्या हो, एक्स्ट्रा बिहेवियर डिफाइन करना चाहते हैं। जैसे कि मार्क्यू का जो कंटेनर है, मार्क्यू का एक कंटेनर है, हम चाहते हैं कि उसका बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। बीजी COLOR बीजी कलर इक्वल्स टू हम क्या कहते हैं, रेड हो जाओ, RED रेड हो जाओ। ठीक है, रेड हो जाओ। तो कंट्रोल S, देखो सेव कर दिया। अब यहां से चलो F5, तो देखो रेड हो गया बैकग्राउंड कलर। तो मैंने बताया था कि मार्क्यू का जो बाय डिफॉल्ट साइज होता है वो यहां से लेकर के लास्ट तक ले लेता है। अब अगर तुम इसके साइज को चेंज करना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट साइज को, तो चेंज कर सकते हो। तो चेंज करने के लिए क्या होगा, इसके एट्रीब्यूट का यूज करो, जैसे कि हाइट, HEIGHT, कहते हैं हाइट इक्वल्स टू 100 पिक्सल, हाइट इक्वल्स टू 100 पिक्सल, और WIDTH विड्थ इक्वल्स टू विड्थ इक्वल टू 500 पिक्सल, 500 पिक्सल। ओके, तो कंट्रोल है F5, देखो तो कितना हो गया, हाइट हो गया 100 पिक्सल और विड्थ हो गया 500 पिक्सल। बात समझ गए? लेकिन फिर भी देखो इसके ऊपर कुछ नहीं जा सकता है, ये दिस इज रौनक सिंह यही आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पूरा स्पेस कैप्चर किए हुए रहता है। मार्क्यू एक कंटेनर है जो कि पूरे मार्क्यू पूरा का पूरा जगह कैप्चर किए हुए होता है। तो दिस इज द यूज ऑफ मार्क्यू। अब कहते हैं नहीं, इसको जो है घुमाना है, और कुछ डायरेक्शन देख लो इसका, कि डायरेक्शन क्या है ना। पहले तो देखो ये नॉन स्टॉप घूम रहा है, तो होता यूं है कि नॉन स्टॉप घूम रहा है, मतलब लूप यूज हो रहा है। लूप इक्वल्स टू -1 है, क्योंकि लूप अगर -1 रहेगा तभी बाय डिफॉल्ट ऐसे ही, जैसे देखो घूम रहा है वैसे ही घूमते रहेगा। तो जैसे ही घूम रहा है वैसे ही अगर घूमते रहेगा, इसका मतलब -1 सही हम बता रहे हैं। देखो -1 हम कर दिए हैं, तो ये नॉन स्टॉप घूमते ही रहेगा। घूमना दोबारा भी आ गया, इतिबारा भी आएगा, तुम करके देखना। लेकिन मैं अगर इसे कर दूं 1, तो 2 बार नहीं घूमेगा। सेव कर दिया, Alt F5 सेव कर, कंट्रोल दबा करके। अब देखो एक बार तो जाएगा, लेकिन दोबारा फिर नहीं जाएगा, एक बार के बाद रुक जाएगा, क्योंकि उसके लूप को मैंने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है 1 टाइम। एक बार जाने दो, दोबारा नहीं जाएगा। हो गया फिनिश। अब वो इंफॉर्मेशन आपका गया, अब दोबारा वो आएगा ही नहीं। एक ही बार बोला मैंने उसको आने के लिए। ठीक है, 10 कर दोगे तो 10 बार आएगा। तो दिस इज योर लूप एट्रीब्यूट। लूप एट्रीब्यूट के बाद डायरेक्शन एट्रीब्यूट होता है इसका, डायरेक्शन, DIRECTION, डायरेक्शन। डायरेक्शन इक्वल्स टू अप कहने का मतलब मैं अगर मैंने किया इसे अगर मैंने क्या किया, अप किया,
सेव किया तो अप कहने का मतलब नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, तभी ना अप होगा। तो देखो अप, नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर, इट इज अप। वी कैन सेट इट टू डाउन, DOWN, डाउन, कंट्रोल एस, F5, तो मतलब ऊपर से नीचे, इट इज डाउन। नेक्स्ट इज बाय डिफॉल्ट जो होता है इसका क्या होता है, लेफ्ट होता है, LEFT, लेफ्ट, कंट्रोल एस। तब ना राइट से लेफ्ट जा रहा था। देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट होता है। तुम कुछ नहीं सेट करोगे तो लेफ्ट लेगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो इसको राइट करना तो यू कैन यूज RIGHT, राइट, कंट्रोल एस। स्पेलिंग गलत है उसका, RIGHT, कंट्रोल एस। देखो राइट हो गया, तो लेफ्ट से कहां जा रहा है, राइट जा रहा है। एक और एट्रीब्यूट मैंने आपको इसका बताया, अलाइन एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट, अलाइन, ALIGN, अलाइन। अलाइन इक्वल्स टू मैं क्या कर देता हूं, राइट, RIGHT, राइट। अलाइन इक्वल्स टू राइट, कंट्रोल एच। लूप को कर देते हैं 1 सेकंड के लिए हम 0, लूप को कर देते हैं 0, कंट्रोल एच। 0 करेंगे तब भी एक बार चलेगा ही। एक्चुअली वो बात नहीं है, बात है इसकी एट्रीब्यूट अलाइन नहीं होगी। अलाइन क्यों होगा इसमें, अलाइन होना नहीं चाहिए इसका एट्रीब्यूट। विड्थ हो गया, बीजी कलर हो गया, अलाइन हो गया। अलाइन, इट इज यूज्ड टू सेट द अलाइनमेंट ऑफ द इनर एलिमेंट, इट्स वैल्यू आर लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। अलाइन लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, कोई फायदा नहीं है बच्चे इसका। अगर आप अलाइन कर रहे हो तो वो डायरेक्शन उसको रुकने देगा तब ना अलाइनमेंट का काम दिखाई देंगे हम तुमको। तो हम तुमको अलाइन नहीं दिखा सकते हैं इसका। अलाइन अगर देखना है तो हमको कुछ करना पड़ेगा, ऐसे मैजिक। मैजिक क्या करना होगा, तभी ना तुमको हम दिखा सकते हैं। कि मान लो इसको हम -1 कर देते हैं और इसका डायरेक्शन कर देते हैं हम अप। डायरेक्शन क्या कर देते हैं, अप, तब अलाइन हो सकता है, काम कर जाए। RIGHT, अलाइन। अलाइन, ALIGN, स्पेलिंग भी गलत है। अलाइन नहीं हो सकता है इसका एट्रीब्यूट। LIGN, अलाइन, सेंटर। ALIGN, align, attribute of marquee। ओके, अलाइन करोगे तो वही कहानी होगा इसका भी। तो अपन को उसमें नहीं माथा पच्ची करना है, लिख देना, ठीक है। और एक चीज बता दें कि ये हो गया आपका अलाइनमेंट। डायरेक्शन आपको बता ही दिया, लूप आपको बता ही दिया। तो ये हो गया आपका ओवरऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्क्यू टैग। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू प्लेस ए इमेज।